नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में बात करूंगा कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में ये चर्चा जोरों से फैली हुई थी कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, इस बात को विपक्ष ने ऐसा पहुंचा दिया है कि जितने भी दलित या फिर पिछड़े वोटर्स हैं वो इसको लेकर बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं। यानी ये सब लामबंद हो गए हैं और बीजेपी के विरुद्ध वोटिंग करेंगे। दलित वोटर भी इस अफवाह को सच मानकर अब बसपा को वोट न देकर ईडी महागठबंधन में चला गया है, ये भी चर्चा थी। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरी भी चर्चा जोरों पर थी कि आरएसएस मोदी को हराना चाहती है, योगी भी हटा दिए जाएंगे, इसलिए भी बीजेपी दिक्कत में है। तो आपको बता दें, चौथे राउंड में यूपी की जनता ने निकलकर सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सारे कयासों और अफवाहों पर अपने वोट के जरिए साफ साफ संकेत दे दिए हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। दरअसल आमतौर पर माना जाता है कि दलित हो या मुस्लिम वर्ग, इनका वोटर अपना 100% मतदान करता है, लेकिन बीजेपी का वोटर आमतौर पर मुश्किल से ही बाहर निकलता है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत 3 चरणों के मुकाबले इस राउंड में बढ़ते ही बीजेपी को राहत मिली है। यही नहीं, मतदान में महिलाओं की भागीदारी देखकर भी बीजेपी ने राहत की सांस ली है। चौथे राउंड में 58.09% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल 2019 लोकसभा चुनाव की तरह है। 2019 में 58.75% वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भले ही 2019 की तरह रहा हो, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत जरूर दिखाई दे रहा है। चौथे राउंड की 13 सीटों में से 3 सीटों पर, जैसे शाहजहांपुर, सीतापुर और फर्रुखाबाद जैसी सीटों पर ईडी गठबंधन फाइट दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट जीत रहा है, बल्कि इन सीटों पर जीत का मार्जिन काफी कम हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह यहां कम मतदान होना है। दरअसल इन अफवाहों को बल मिला था वोटर की खामोशी के चलते। आपको बता दें, वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन इसकी वजह है दूसरी है। देखिए, इस बार किसी भी पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते न शराब बट रही है न पैसा। यह भी एक बड़ी वजह है कि चुनाव में वो माहौल ना ही दिख रहा है जो आमतौर पर उम्मीदवारों के कार्यालयों पर चुनाव के दौरान देखा जाता था। पिछले चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई थी, उसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विपक्षी दलों के मतदाताओं में भी कमी देखी जा रही है। यानी दोनों पक्षों के मतदाता कम निकले। ऐसी स्थिति तब आती है जब चुनाव में टक्कर नजर नहीं आती। जब टक्कर होती है तो मतदाताओं में भी उत्साह नजर आता है, जिसे फिलहाल आप बंगाल में देख सकते हैं, जहां बम्पर वोटिंग हो रही है। आइए बात करते हैं चौथे राउंड की, जहां मतदाताओं ने जोश दिखाकर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। बहरहाल चौथे राउंड की बात करें तो इसमें 2 हॉट सीट हैं, कन्नौज और लखीमपुर। लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी तो कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में हैं। किसान हिंसा के चलते टेनी की सीट फंसी नजर आ रही थी, वहीं अखिलेश यादव भी कन्नौज के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बहरहाल वोटिंग के बाद अब क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं चौथे राउंड की सबसे चर्चित लखीमपुर सीट के बारे में। अजय मिश्रा टेनी की वजह से पूरे देश की निगाह इस सीट पर लगी है। लखीमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग 64.73% हुई है और इसे बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। 2019 की तुलना में बात करें तो 5.3% की बढ़त हुई है। वैसे किसान हिंसा के बाद बीजेपी के लिए ये सीट मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से जबरदस्त वोटिंग हुई है, उसके बाद अजय मिश्रा टेनी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 2014 में 64.18% और 2019 में 64.20 वोटिंग हुई थी और ये दोनों चुनाव अजय मिश्रा टेनी जीत गए थे। वहीं 2009 में
जब वोटिंग 55.56% हुई थी तो टेनी तीसरे नंबर पर रहे थे। बात करें कन्नौज की, जहां पर अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चौथे राउंड में कन्नौज में 61% मतदान हुआ है। 2019 के चुनाव में 60.86% वोटिंग हुई थी। तब डिंपल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। जबकि खास बात यह थी कि उस चुनाव के दौरान सपा और बसपा का गठबंधन था। वोटिंग ट्रेंड पिछले चुनाव के बराबर रहना अखिलेश के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि इस बार बसपा ने यहां से भी अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। आइए जातीय समीकरण से आपको बता दें कि क्यों अखिलेश फंस सकते हैं। कन्नौज में सबसे ज्यादा करीब 30% वोटर दलित वर्ग से आते हैं। उसमें भी जाटो बिरादरी की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुस्लिम वोटर करीब 22% हैं। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर की संख्या भी 20% के करीब है। कन्नौज में यादवों की संख्या 25% है। क्षत्रिय कुर्मी भी निर्णायक पोजीशन में हैं। ऐसे में अखिलेश के पीडीए के नारे के चलते रातों रात अगर वो सोचते हैं कि उनसे अगड़ी जातियां जुड़ जाएंगी, तो ऐसा हुआ नहीं। यही बात करें 30% दलित की, तो वो बसपा से छिटक जाएंगे, ये संभव नहीं। यही नहीं, पूरे पश्चिम में दलितों और यादवों के बीच सबसे ज्यादा अदावत रहती है। ऐसे में अखिलेश की तरफ जाकर वो यादव का वर्चस्व एक बार फिर कन्नौज में नहीं कायम होने देना चाहते। अब आंकड़ों के आधार पर आपको बताता हूं, पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2009 को छोड़कर कन्नौज में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। 2009 में जहां 49.32% वोट पड़े, तो 2014 में 61.62 और 2019 में 60.86% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार भी आंकड़ा 60% के पार पहुंचा है। पिछले तीनों ही बार बीजेपी का वोट शेयर कन्नौज में बढ़ता गया है। कन्नौज में बीजेपी से कड़े मुकाबले का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ही नहीं, इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी बढ़ चढ़कर पिता के लिए चुनाव प्रचार में जुटी थी। यही नहीं, कन्नौज के चलते अखिलेश ऐसा फंसे कि वो मैनपुरी में डिंपल के चुनाव में भी समय नहीं दे पाए। बहरहाल चुनाव है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अखिलेश कहीं अगर ये चुनाव हार गए तो राजनीतिक रूप से उन्हें बड़ा झटका लगेगा। यही नहीं, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ऐसे में मायावती जो सपा को इस चुनाव में खत्म करके सूबे में बीजेपी के सामने सिर्फ अकेली पार्टी बनने का सपना सजोए हैं, वो भी पूरा हो जाएगा।